नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे समाजवादी नेता शरद यादव के बारे में। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पुराने समाजवादी नेता शरद यादव की गुरुवार की रात निधन हो गई। उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने फेसबुक पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। इसमें उन्होंने लिखा कि पिताजी नहीं रहे। शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे। लालू यादव हों या फिर नीतीश कुमार, दोनों के साथ इनके संबंध बेहतर रहे और समय के साथ खराब भी हो गए, लेकिन शरद यादव हमेशा से समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया की सुर्खियों में तब आए जब दिल्ली के तुगलक रोड स्थित 7 नंबर बंगले में 22 साल तक अपना जीवन गुजारने के बाद उसे छोड़ना पड़ा था। आपको याद होगा, नीतीश कुमार जब साल 2015 में बीजेपी के साथ नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार में आए थे, तब शरद यादव एक एंकर की तरह काम कर रहे थे। कहा जाता है कि शरद यादव के ही बदौलत यह सब कुछ हो पाया था। हालांकि 2 साल तक साथ रहने के बाद दोनों के बीच में एक बार फिर से दरार उत्पन्न हो गई और नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले से शरद यादव खुश नहीं थे और उन्होंने खुद को जदयू से अलग कर लिया और एक अलग पार्टी की स्थापना कर दी, जिसके बाद के समय में राजद में विलय हो गया। हालांकि विलय की घटना के बाद जदयू ने शरद यादव पर खूब तंज कसा था। शरद यादव भारत के उन राजनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने देश के 3 अलग अलग प्रदेशों की जनता ने खूब प्यार दिया। शरद यादव मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल भी जाना पड़ा था। उन्होंने आखिरी समय तक समाजवाद का झंडा बुलंद किया। वे अपने विचारों पर सदा अडिग रहे हैं। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अकमऊ गांव में 1 जुलाई 1947 को हुआ था। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे और उनकी सभाओं में खूब जाया करते थे। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित इस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के साथ की थी। शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जब साल 1971 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय जबलपुर मध्य प्रदेश के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। छात्र राजनीति के साथ साथ पढ़ाई में भी वे अग्रणी रहे हैं। शरद यादव बीई सिविल में उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद यादव पढ़ाई लिखाई में तो बेहतर थे ही, साथ साथ लोगों को कैसे मैनेज किया जा सके, एक दूसरे के साथ कैसे आगे जाया जा सके, ये छात्र राजनीति के दौरान उन्होंने सीखा था। कहते हैं कि पढ़ाई में बेहतर होने के कारण ही उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और आखिरी व्यक्ति तक की लड़ाई जो है उन्होंने लड़ी और उनकी आवाज को, समाज को उन्होंने बुलंद किया। साल 1990 के बाद जब वे बिहार की राजनीति में एक्टिव हुए तो लालू और नीतीश के साथ अपने राजनीतिक सफर को उन्होंने आगे बढ़ाया। इतना ही नहीं, बिहार की सियासत में जब लालू सत्ता में हो या फिर नीतीश सत्ता में हो, दोनों ही पार्टियों के साथ शरद यादव सत्ता के केंद्र में रहे। जब साल 1990 में जनता दल की सरकार के गठन की बारी आई, तब शरद ने लालू यादव का साथ दिया और जब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए आगे आए तो उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया। हालांकि समय के साथ दोनों ही पार्टियों के साथ इनका अलगाव भी देखने को मिला। शरद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ भी राजद के साथ किया और अब जब शरद यादव इस दुनिया में नहीं है, तभी वे राजद के सदस्य के तौर पर रहे। मधेपुरा से 4 बार सांसद रहने वाले शरद यादव ने मधेपुरा में अपना एक मकान भी बनाया था। इतना ही नहीं, उनका स्थानीय मतदाता सूची में नाम भी जुड़ा हुआ है। साल 2012 में सांसद में अपने बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा भी गया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में शरद यादव ने अपनी बेटी को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़वाया था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उसी दौरान शरद यादव अपने बेटे शांतनु बुंदेला के साथ पटना भी आए थे। इस दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात हुई थी। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि शरद यादव यह कहने आए हैं कि अब हमारे बेटे और बेटियों पर आप लोग ध्यान देंगे। बता दें कि शरद यादव ने साल 2022 में अपनी पार्टी का विलय राजद में करवा दिया। उससे पहले साल 2019 में उन्होंने राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। लालू यादव ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शरद यादव के निधन से मैं विचलित हूं। इस दौरान उन्होंने शरद यादव को महान समाजवादी नेता भी बताया। लालू यादव ने कहा कि शरद यादव कोई भी बात अपने तरीके से करते थे। यादव ने भगवान से शरद यादव की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोक संतप्त परिवार को धैर्य एवं साहस देने की कामना की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद है। शरद यादव से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है। मैं उनके निधन की खबर से संतप्त एवं मर्माहत हूँ। वे अपने प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। इस पर उनकी आत्मा को शांति दे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि शरद यादव हमारे अभिभावक थे। आज
देश जिस दौर से गुजर रहा है, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कराया जा रहा है, देश की संपत्ति बेची जा रही है, इन सब के खिलाफ चल रही लड़ाइयों में शरद यादव की कमी खूब कमेगी। शरद यादव सच में एक ऐसे समाजवादी नेता थे जो कि आखिरी व्यक्ति की लड़ाई लड़ते रहे और जिंदगी भर उन्होंने आखिरी व्यक्ति की बात की। वो समाजवादियों की बात करते रहे, वो ना तो दक्षिण पंथ और ना ही वामपंथ की बात करते थे, वो एक मध्यम मार्ग की बात करते थे जो कि गांधी बुद्ध तक की जाती थी। कबीर की ये आइडियोलॉजी है जो कि शरद यादव मानते थे और समाज के आखिरी व्यक्ति की आखिरी समय तक उन्होंने बात की है। तो यह थी शरद यादव से जुड़ी हुई घटना। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।